हाय आई एम जरीश मुबीन और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ग्रेड 9 इंग्लिश अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ना सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वो मेंशन किए हैं बल्कि उनके आंसर्स भी दिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, जिसमें आपने शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं गिवन क्वेश्चंस के। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म की तारीफ बताएं। आंसर, पेट्रियाटिज्म इज डिफाइंड एज लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा। हजरत अस्मा की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या पैगाम मिलता है। आंसर, the message we get from the life of Hazrat Asma Raziallah is that one should live a life of bravery, truthfulness, piety, generosity, and patience. Question number 3. How can we become a strong nation? हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं? Answer. We can become a strong nation if we start to think beyond personal, local, linguistic, or provincial identities. Question number 4. What was the Kai's concept of our nation? कायद आज़म का हमारी कौम के मुतालिक क्या तसव्वुर था? Answer. The Kai's concept of our nation was that we are one nation on the basis of religion and culture. कि हम मज़हब और सकाफत के लिहाज से एक अलग कौम है। Question number 5. Who was appointed as the architect of the Blue Masjid? किसको ब्लू मस्जिद का माहिर तामीर मुकर्रर किया गया? आंसर, सैदफर महमद आगा was appointed the royal architect of the masjid. Question number 6. What type of land Arabia is? अरेबिया किस किस्म की सरजमीन है? Answer, Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sandy hills in the bright rays of very hot sun. Question number 7. What was the first revelation? पहली वही कौन सी थी या क्या थी? Answer. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. कंजील का मतलब होता है जमा हुआ खून। Read and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. Question number 8. Why was the Holy Quran sent in Arabic? कुरान पाक अरबी ज़बान में क्यों नाज़िल फरमाया गया? आंसर, सिंस इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, अल्लाह ऑलमाइटी सेंट इट इन अरबिक। एलोक्वेंस का मतलब होता है खुशगुफ्तार या फसाहत व बलागत वाली ज़ुबान। क्वेश्चन नंबर 9. फॉर विच एबिलिटी द अरब्स वर फेमस? अरब अपनी किस काबिलियत की वजह से, किस खसूसियत की वजह से मशहूर थे? Answer. The Arabs were famous for their remarkable memory and ability of eloquence. अरब जो हैं वो अपनी खुश गुफ्तारी की वजह से और गैर मामूली याददाश्त की वजह से बहुत मशहूर थे। Question number 10. What was the condition of mankind before the Rasul? हुजूर से पहले इंसानियत की क्या हालत थी? Answer. Mankind stood on the edge of chaos. chaos बोलते हैं इंतशार को या बदनज़मी को, अफरा तफरी को, कि इंसानियत जो है वो इंतशार के दहाने पर खड़ी थी, किनारे पर खड़ी थी। एज का मतलब होता है किनारा या दहाना। द सिविलाइजेशन had started crumbling. It had fallen victim to wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Question number 11. Where is Makkah situated? मक्का कहाँ वाक़ है? Answer. Makkah is situated in Saudi Arabia. Makkah is about 50 miles away from the Red Sea. Question number 12. Who offers
sacrifice for the country? Answer. A patriot loves his country and offers sacrifice for the country when the need arises. Question number 13. What makes you stay alert in the wake of foreign invasion? स्टे अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना करना या होशियार करना, बाखबर करना। इन द वेक ऑफ की सूरत में, और फॉरेन इन्वेजन बैरूनी हमला। बैरूनी हमले की सूरत में क्या चीज़ हमें चौकन्ना या होशियार करती है? इट इज़ आंसर, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म। ये जज्बा हुब्बुल-वतनी है दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये जज्बा हुब्बुल-वतनी है जो हमें बैरूनी हमले की सूरत में चौकन्ना करती है। क्वेश्चन नंबर 14. वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस? फ्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, कि जो है अबू जहल वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गए, क्यों तैश में आ गए? आंसर. अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा, वेयर इज़ योर फादर? हज़रत अबू जहल ने हज़रत अस्मा से पूछा कि आपके वालिद कहाँ हैं? शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, हाउ वुड आई नो? मुझे कैसे पता होगा? दिस काउंटर क्वेश्चन इन्फ्uriated अबू जहल। काउंटर क्वेश्चन का मतलब होता है जवाबन, सवाल करना, यानी कि कोई आपसे सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब देने के बजाय सवाल के बदले में सवाल कर दें तो उसे बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन। तो जब हज़रत अस्मा ने ये जवाब दिया तो उससे हज़रत अबू जहल जो है वो बहुत ज़्यादा तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है फौजी एजाज कौन सा है? आंसर. निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। Question number 16. Why Sultan Ahmed Mosque is also known as Blue Mosque? सुल्तान अहमद मॉस्क को नीली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है? आंसर. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। एम्बेलिश का मतलब होता है खूबसूरत बनाना, सजाना, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा। सुल्तान अहमद मॉस्क के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत चीनी टाइलों से सजाया गया है जो इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं, इसलिए सुल्तान अहमद मॉस्क को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17. वाई वॉज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट? कोर्ट के आगाज में एक भारी आयरन चेन क्यों लटकाई गई है? आंसर. A heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court as a symbolic gesture and to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. कोर्ट के आगाज में जो भारी आयरन चेन है वो इसलिए लटकाई गई है ताकि जब भी सुल्तान कोर्ट में एंटर हों तो वो उन्हें अपना सर झुकाना पड़े, और ये एक अलामती इशारा है अल्लाह ताला के हुजूर में आजिज़ी और इनकिसारी का। Thanks for watching. Please like and share and don't forget to subscribe my channel. Thank you.